आपको आशीष डालिया सुनने के बाद एक कौन सा वर्ड याद आता है? बंटी भैया का सुनने के बाद मेरे को जो सबसे पहला वर्ड जो बंटी भैया के लिए सिंक में जाता है वो है हार्ड लर्नर। ये इसीलिए बिकॉज मैंने बंटी भैया की जर्नी देखी है और हर फेज में उन्होंने खुद ने सेल्फ लर्निंग करके सीखा है या लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा है। तो आई थिंक हार्ड लर्नर गोज वेल विथ हिज पर्सनैलिटी। You have worked with Bunty Bhaiya for quite a few years at iCare. Now that you look back, वो साल कैसे थे? आपने क्या ऑब्जर्व किया था उस साल में उनमें? बंटी भैया के साथ पूना में ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हमने साथ में कॉलेज लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक साथ में रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये फेज़ में उनका इम्पैक्ट, जब मेरा लर्निंग फेज़ था तो वहाँ से मैंने आशीष भैया के साथ बहुत चीज़ें सीखा है। उनका इम्पैक्ट आज के मेरे पर्सनालिटी पे भी काफ़ी है और पहले भी काफ़ी ग्रोइंग, जब मैं लर्निंग फेज़ में काफ़ी चीज़ें उनसे सीखा है। एक एक्सपीरियंस जो आपके लिए बहुत स्पेशल है और बहुत लोगों को पता नहीं होगा। बंटी भैया की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रेयर लोगों को पता है, या कोई भी एक एक्सपीरियंस जो आपके लिए बहुत स्पेशल है? जितना एक चीज़ जो मुझे लगती है जो मेरे लिए मेरे को लगता है काफ़ी कम लोगों को पता है, बिकॉज बंटी भैया के साथ सबसे ज़्यादा अगर मीटिंग्स के लिए प्रोफेशनली ऑफिशियल मीटिंग्स में जितने सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है मैं ही गया होगा उस फेज़ में। एक चीज़ जो उनकी यूनिक है, जो मैंने काफ़ी सीखा है और मेरे एक्सपीरियंस से वो बहुत कम लोगों को पता है, जो कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग और माइंड रीडिंग है वो बहुत पावरफुल है। मतलब मेरे को कई बार ऐसे एक्सपीरियंस याद आते हैं जहाँ पे हम दोनों एक मीटिंग में बैठे हैं और मेरे को लगता है ये क्लाइंट का बजट इतना जाना चाहिए और बंटी भैया हर वक्त उसका डबल बजट बता के क्लोज भी करके आता था। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज कि उनका माइंड रीडिंग एंड उस टाइम पे कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग रहता था। तो आई थिंक ये क्वालिटी है जो शायद बहुत ओपनली नहीं होगी। एक कोई एक्टर जो आपको लगता है ये बंटी भैया को रेजोनेट करता है? बंटी भैया को रेजोनेट करने वाला मेरे को लगता है बंटी भैया की आवाज़ और पर्सनैलिटी मेरे साथ ही रेजोनेट होती है। तो एक्टर का मेरे को पता नहीं। ऐसा आज भी कई लोग बोलते हैं, इनफैक्ट अभी रिसेंटली कभी तो ये एक्सपीरियंस हुआ, मैंने उठाया और कोई बोले ये आशीष की आवाज़ है क्या, मैं बोलता तो आज भी बहुत बार होता है ये। एक क्वेश्चन है, आपने इनको स्ट्रगलिंग डेज से अभी तक देखा है, तो व्हाट यू थिंक व्हाट हैज रियली चेंज्ड हिम? व्हाट अ चेंज व्हिच यू कैन रियली आइडेंटिफाई? आपने उनको स्ट्रगलिंग डेज से भी देखा अभी तक आशीष डालिया। तो चेंज अभी का चेंज बोल रहे हो? इट्स अ चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल। चेंज तो मुझे लगता है ऐसा सडन एक स्टेज नहीं है जहाँ पे चेंज हुआ है, बट हर टाइम मैं वही बोला ना, सेल्फ लर्निंग हुआ इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कि हर फेज में उन्होंने कुछ ना कुछ खुद ही सीखा है। तो ही इज़ एवर इवॉल्विंग। तो एक फेज बताना कि यहाँ चेंज हुआ ऐसा तो नहीं है, बट यस एवर इवॉल्विंग है, तो हर दिन का चेंज है उसमें। Even you are an entrepreneur and even he is an entrepreneur. So what do you think? What are takeaways from his entrepreneurship journey? दोनों के एंटरप्रेन्योरशिप में वर्किंग पैटर्न काफ़ी डिफरेंस है। एक जो मेरे को रियलाइज़ होता है, ही इज़ अ हार्डकोर बिजनेसमैन एंड आई एम अ वेरी हार्डकोर बिजनेसमैन। मैं दिल से बहुत ज़्यादा डिसीजन और इंस्टिंक्ट पे ज़्यादा लेता हूँ, और आई थिंक बंटी भैया मोर हार्डकोर है, नंबर्स एंड लोगों को जज करके ज़्यादा डिसीजन लेता है। तो वो लर्निंग वो सीखने लायक भी है, बट आई थिंक दोनों का अपना अपना स्टाइल और तरीका है। For you, who is Bunty Bhaiya in your life? Self-made character. I think that's what I can link right now. Any incidents which you remember? मैं वो पूरा incidents जहाँ पे you thought कि that has really changed your perception for him, an incident. नहीं, आई थिंक एवरी डे जब हम साथ में रहते, डिस्कशन करते, बातें करते, तो हर डिस्कशन में कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलता था। तो एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट जहाँ मैं बोलूँ, आई मीन एक चीज़ जो मेरे को उसकी काफ़ी यूनिक लगती है ना, हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बैलेंसिंग लगता है। तो जो चीज़ शायद ऑफिस में आज क्या हुआ है वो शायद घर पे समझेगा भी नहीं कि क्या हुआ है। तो वो जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है ना,
आज ऑफिस में अगर कोई चैलेंजिंग सिनेरियो आया है तो घर पे आके ही इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, जॉली, फनी। तो आई थिंक वो एक चीज़ लर्निंग पॉइंट है। What was the journey like in building IKF with him? दो फेज वेयर ऑलवेज एक्साइटिंग। जहाँ एक मैं जब ज्वाइन किया था आई थिंक 20-25 पीपल टीम थी, और जब एक स्टेज था जहाँ हम 65 मेंबर्स की कंपनी बन चुके थे, तो इसको बनाने में ऑब्वियसली एक फन फैक्ट था, फन था, लर्निंग था, एक्साइटमेंट था। तो वो चीज़ कभी भी इंटीग्रल पार्ट रहेंगी लाइफ की। ऐसा कोई स्किल जो आपने उनसे सीखा है which has changed you personally? मेरे को लगता है हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सीखे हैं। पर्सनली yes, I mean the way he has also grown socially and connected families, वो एक चीज़ है जो बहुत इम्पैक्ट करता है। I mean जो चीज़ लगती है कि यस ये एक लर्निंग क्वालिटी बहुत ही एक मैच्योर पर्सनालिटी की निशानी है। And coming back to the question, ऐसा कोई experience which is very special to you? बहुत सारी मेमोरीज है। कोई भी एक? कई बार नहीं है क्या, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अ गुड टाइम। हमारे डिस्कशंस भी काफ़ी हेल्दी और काफ़ी डिटेल और अग्रेसिव भी हो जाते थे कभी कभी। वो भी लर्निंग अपने आप में। आई मीन दोज फेज वे मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर मेमोरेबल कंपेरेटिवली rather than doing those good closures and all। तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा। और एक कोई सॉन्ग जो आप उनको डेडिकेट करना चाहोगे? गानों के मामलों में मैं बहुत पुअर हूँ। एक वर्ड, वन वर्ड वर्ड तो बोला ना, आपने, उसके अलावा क्या अला ऐसे तो social part as a person and human being, as a human being, that is a business part, hard learner नहीं, as a human नहीं, हार्ड लर्नर इज नॉट जस्ट प्रोफेशनली, पर्सनल वाइज भी एज अ पर्सनैलिटी में बोल रहा हूँ। बिकॉज जितना भी उन्होंने सीखा, व्हेन यू से सेल्फ मेड ना, विदाउट हार्ड लर्निंग हो ही नहीं सकता। बिकॉज उन्होंने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को खुद बिल्ड किया है, और ये विदाउट पुटिंग एन एफर्ट प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं उस एंगल से बोला कि हार्ड लर्नर इज़ अ क्वालिटी, एंड आई थिंक यही चीज़ पर्सनैलिटी को इवॉल्व करती है, और शायद यही चीज़ कंटिन्यू भी करेगी। तो ओवरऑल what we see today, Ashish probably will be a different Ashish tomorrow. So Ashish Dalia as a father, Ashish Dalia as a friend, Ashish Dalia as an entrepreneur, Ashish Dalia as a social person, and Ashish Dalia as a part of a Dalia family, which you think is most dominating in his character? हर कैरेक्टर अपनी जगह पे डोमिनेट होता है सिचुएशन बेस्ड, बट आई थिंक एज अ फादर एंड एज अ फैमिली पर्सन ही ऑलवेज हैज दैट सॉफ्ट साइड, तो दैट विल ऑलवेज सरपास द अदर कैरेक्टर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। A birthday wish for him. बर्थडे विश फॉर हिम, No, it is not कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे happy भी। birthday भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मॉडल से बनाना है। नहीं फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी कि सेम बहुत कॉमन चीज़ यूज़ नहीं करता है वो। मतलब ही इज ऑल्सो वेरी यूनिक इन हिज ओन स्टाइल ऑलवेज। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को लगेगा। तो अभी के लिए जस्ट विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, वाढदिवसाची शुभकामनाएं, जन्मदिन मुबारक हो।